पद संख्या 511 राम रंग रंगे सके
पद संख्या 444। प्यारे ते मैं कब हूँ निज सुख
बोले श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या कहा? हरि बोल। थोड़ा शांत रहेंगे भैया, एकदम ध्यान से सुनो। पहले पूज्य भाई जी और बाबा का एक विचार, उसके बाद भक्त चिंतन। हमारे राधा रमन जी मेरठ से आ गए हैं और कल इनका दिव्य प्रवचन होगा। ठीक है गुरु जी? क्योंकि वो मेरे गुरु जी हैं। कौन गुरु कौन चेला, ये हमने वो चूरन आता था ना पहले, गुरु चेला वाला, तो पता नहीं चलता था कौन गुरु है कौन चेला है। तो गुरु ही हैं, पीछे बैठे हैं हमारे। दादा को प्रणाम। अब दादा गुरु आ गए हैं हमारे। दादा को प्रणाम। दादा कल का राधा रमन जी का रखा है, परसों आपका है। फिर जिस दिन राधा रमन जी बोले उससे अगले दिन आपका फिक्स है। ये रूल है। हमारे गुरु जी बोलेंगे तो फिर दादा गुरु बोलेंगे उसके बाद। तो पहले पूज्य राधा बाबा का विचार। पुस्तक का नाम है परमार्थ के सरगम। सरगम बहुत पहले गीता प्रेस से प्रकाशित हुई थी। बहुत सुंदर पुस्तक है। इसमें 5 कहानियाँ हैं। इन 5 कहानियों को पूज्य बाबा ने 5 पगडंडियाँ नाम की पुस्तक में भी छपवाया था और कुछ निजी परिकरों को ही दी थी। बाबा ने बड़ा इसका महात्म्य बताया है। बाबा ने कहा जो इन 5 कहानियों को निरंतर पढ़ता रहेगा उसकी लौकिक और आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक दोनों चीज़ें सिद्ध होती चली जाएंगी। जो भी कठिनाइयाँ उसके जीवन में हैं, लौकिक जीवन में हैं, वो भी दूर हो जाएंगी और पारलौकिक जीवन में भी जो भी कठिनाइयाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी इन 5 कहानियों को पढ़ने से। लेकिन ये नहीं एक बार पढ़ी और छोड़ दी, निरंतर पढ़ते रहना है। ये 5 कहानियाँ 5 पगडंडियाँ नाम की पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं। अब गीता प्रेस से तो ये छपती नहीं है, परमार्थ के सरगम नाम की पुस्तक छपी थी, उसमें भी ये हैं। तो उसमें से पूज्य बाबा के उपदेश पढ़ते हैं आज थोड़े से।
गले के तरावट होनी ज़रूरी है। तो पूज्य बाबा कहते हैं, अगर आप विचार करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बनावटी बनाकर ऐसा कह देना बहुत आसान है कि मैं बहुत सुखी हूँ। अक्सर आप लोगों से पूछते होंगे तो ये कहते होंगे हाँ बहुत सुखी हूँ, बढ़िया है, मस्त चल रहा है सब। ये शब्द सबकी ज़बान पे रहता है। तो बाबा कहते हैं ये बोल देना बहुत आसान है, ऊपर से दिखा देना कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ किसी से कोई मतलब नहीं रखता जी है? अगर उसका मन भगवान में नहीं लगा है तो उसे शांति नहीं मिल सकती है, लिख लीजिए। अगर उसका मन भगवान में नहीं लगा है तो उसे शांति नहीं मिल सकती। सुख नाम की वस्तु उसके जीवन में आ ही नहीं सकती अगर वो भगवान में नहीं लगा है। ऊपर से कह देगा घूम रहा है इधर उधर, सब चीज़ हो सकती है, लेकिन शांति नहीं हो सकती उसके जीवन में। बाबा कह रहे हैं शांत नहीं रह सकता, उधर उधर उछलता ही रहेगा। यह नितांत सत्य है, जिसके मन की वृत्ति भगवान की ओर बढ़ने लगती है उसका दुख कम होने लगता है। जिसकी वृत्ति भगवान की ओर बढ़ने लगती है उसका दुख कम होने लगता है। आनंद और शांति निरंतर बढ़ती ही जाती है। मानिए चाहे मत मानिए, पर ऋषियों ने अनुभव करके देखा है कि अगर आप सुख चाहते हो तो मन की वृत्ति को जगत से हटाकर भगवान में लगाइए। अगर आपका मन भगवान की ओर दौड़ने लगा है तो सच मानिए सुख का द्वार आपके लिए खुल गया है। तो सच मानिए सुख का द्वार आपके लिए खुलने लगा है। अगर मन भगवान की ओर जाने लगा है तो शांति का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा आपका। यह बात सर्वथा सर्वांश में सत्य है। शांति नाम की वस्तु उसी के भाग्य में है जिसका मन भगवान की ओर लगा है। एक न एक चिंता हर मनुष्य को समय समय पर घेरे रहती है, चिंता मुक्त नहीं होता व्यक्ति। यह बाकी है, ऐसा करना है, ये सब जीवन में रहता है। ऐसा बाकी है, ऐसा करना है, ये करना है, सब बाकी रहता है। आप संबंध भगवान से जोड़ने का अभ्यास करके देखिए। 15 मिनट आधा घंटा रोज अभ्यास कीजिए, फिर देखेंगे कि ऐसी शांति जीवन में कभी नहीं मिली होगी जो 15 मिनट में मिलती। देखो महात्माओं ने कितना सरल उपाय बता। 15 मिनट केवल आप भगवान से अपना संबंध जोड़िए दिन भर में, फिर आपके जीवन में ऐसी शांति आएगी, अद्भुत शांति। भगवान से संबंध जोड़कर आगे बढ़िए, अपनी जान में भगवान से संबंध जोड़कर काम करिए तो आपको आपके जीवन में सुख शांति मिलने लगेगी। देखिए बड़ा ही सौभाग्य उदय होता है जब मनुष्य का मन भगवान में लगता है। फिर दुख नाम की वस्तु उसके जीवन में रहती ही नहीं। अगर आप विपत्तियों के जाल से छूटना चाहते हो तो सबकी एक ही दवा है। ये प्रवचन आपको बाबा की वाणी में सुनने को भी मिल सकता है, ये ऑडियो में है, ठीक है, उस पर नहीं मिलेगा ये मेरे पास है। तो ये बाबा का काष्ठ मोहन पे जाने से पहले का प्रवचन है। बाबा काष्ठ मोहन पे जा रहे थे, उससे पहले बाबा ने कुछ कहा था तो उस पे जाने का प्रवचन है। तो बाबा कहते हैं अगर आप विपत्तियों के जाल से छूटना चाहते हैं तो सबकी एक ही दवा है कि अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करते रहिए, फिर दुख अपने आप हटता जाएगा। आप करके देख सकते हैं, ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जो आपके जीवन से ना हट सके और भगवान के चिंतन से उसका निवारण ना हो, ऐसी कोई विपत्ति नहीं है। मेरे जीवन में 4 बार 5-6 बार ऐसी घटना घटी है। बाबा कहते हैं कि जीवन अब जा रहा है, पर मेरा मन उस समय एकदम शांत रहा, प्रसन्न बना रहा। सन 1934 के भूकंप में कलकत्ते में छत पर खड़ा था और नाच रहा था। भूकंप में कलकत्ते में छत पे खड़ा था और नाच रहा था, बाबा कह रहे हैं। भगवान का प्रत्यक्ष चमत्कार देखने में आया मेरे।
कुंज बिहारी मिश्र की लड़की 3 दिन बाद मलबे से जीवित निकली थी। मलबे से जीवित निकली थी। जीवन के रोम रोम को सच्चाई से अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। कोई ना कोई उपाय भगवान आपका कष्ट हटाने का रहेगा ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान आपका कष्ट ना हटाएं। भोग आसक्ति हटाने के लिए भोगी आदमी पहले यह मान ले कि मैं भोगी हूँ। पहले ये तो माने मैं भोगी हूँ। यहाँ तो अपने सिद्ध माने बैठे। काम हमें परेशान नहीं कर सकता जी, पर ढेर पड़े रहते हैं। ढेर पड़े रहते हैं। क्रोध, मैं तुम्हारा उपाय बताता हूँ क्रोध दूर करने का, और खुद आग बबूला। भैया बता रहे थे कि कई बच्चे तो इतना गुस्सा आता है बेड तोड़ देते हैं अपने घूसलातों से। बेड भी तोड़ देते हैं। लगा कैसे मेरे घुटने पे, तो बेड तेरी इतनी औकात, हाउ डेयर यू टू किल मी। बेड में तोड़ फोड़। कई बार गुस्सा आता ना, आईना अच्छा चेहरा ना दिखाए। कई कोशिश कर ली, घूसा मार दिया आईने में। अद्भुत क्रोध है? तो बड़ी मुश्किल होती है भैया। तो भोग में आसक्त व्यक्ति पहले अपने आप को भोगी तो माने। पाप हम पाप कर्मा हम, ये श्लोक बोल देते हैं, पूज्य भैया कहते हैं। भैया हम सब लोग श्लोक गा तो देते हैं, पूज्य भैया कहते हैं पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा। मैं बहुत बड़ा पापी हूं प्रभु, हैं? और कोई दूसरा पापी कह दे, खत्म कर दे बंदे को आंखों से। इतनी पावर है आंखों में, हैं? दूसरा कोई पापी कह दे, सहन नहीं है। तो बाबा कहते हैं भोग आसक्ति हटाने के लिए पहले व्यक्ति को अपने आप को भोगी स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, मैं भोगी हूं। आसक्ति तभी छूट सकती है जब मन पहले छोड़ने के लिए तैयार हो उसे। अच्छा, उसे बुरा तो समझे, बुरा तो समझे कि भैया ये सब चीजें गंदी हैं, इन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा? सत्संग में आने से पता चलेगा हम में कुछ दोष भी हैं। आज पूज्य भव्य भैया ने भेजा था सत्संग, आपने सुना होगा, प्रेमानंद जी महाराज का परिकर पे छोटा सा शॉर्ट था महाराज जी का। उसमें महाराज जी कह रहे थे सत्संग सुनते हैं और खीखी खीखी हंसते हैं, ताली बजाते हैं लोग। तो महाराज जी ने कहा ताली बजाने की कौन सी बात है इसमें? उसमें आपको दुख होना चाहिए कि जो बात सत्संग में बताई जा रही है वो मेरे जीवन में नहीं है, इस बात का दुख होना चाहिए। कितनी विलक्षण बात थी, मैं तो सोच के दंग रह गया महाराज जी कितनी गहराई से सोच पा रहे हैं उस बात। सत्संग सुनने के बाद हमारे मन में, मतलब मेरे मन में क्या आती है, आप लोग तो सिद्ध हैं, हाँ 1.5 घंटा पीछा छूटा यार, पीछा छूट गया भाई, रिलैक्स, मतलब अब थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाए, लेट्स प्ले समथिंग, कोई गेम वेम खेल लेते हैं या इंस्टा पे थोड़ा मजा ले लेते हैं, रील्स देख लेते हैं। थोड़ा भारीपन सा हो रहा है, फीलिंग सम, मतलब बोझ सा फील होता है। ज़्यादा सत्संग सुनने बोझ सा हो जाता है सिर पे, जबकि होना क्या चाहिए, उल्टा विपरीत होना चाहिए। जब संसार की चीज़ें ज़्यादा देख लें तो लगना चाहिए यार आज मैंने भगवत चिंतन नहीं करा, आज मैंने भगवत चिंतन नहीं करा, मेरा समय व्यर्थ चला गया। बड़ा विलक्षण घटना। तो महाराज जी कह रहे थे सत्संग सुनने के बाद हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि सत्संग में जो सुना वो मेरे जीवन में नहीं आ रहा है अभी तक। तो नहीं आ रहा तो क्या मतलब सत्संग छोड़ दें क्या? नहीं, रोज सुनना है उसे, तभी भोगासक्ति दूर होगी, पता चलेगा हम आसक्ति में भी हैं। नहीं तो सत्संग नहीं सुनने से यही लगता है हम ठीक चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, आराम से आए और 10 बजे इधर 2-4 भक्तों से मिल लिए गली में ही बाहर, हो या फिर प्लॉट पे जाके प्लॉट से उधर की उधर जय राधा बाबा की, जय पूज्य भाई जी की, और उधर की उधर काका साइड से घर चले गए। मंदिर की ध्वजा देख ले, वो भी बहुत होता है, उसे भी भगवान का दर्शन माना जाता। अब ध्वजा ही देख रहे, हमारे में ध्वजा रखी ही नहीं, इसलिए अंदर आना पड़ेगा। तो विलक्षण बात है। दादा आज मेरे मन में आ रही थी, मैं पहले सोच के बैठा था, कुछ बातें मैं बोलूँगा ज़रूर। जैसे आज संडे है, इतने जनों का फंडे है आज, वो लोग आए ही नहीं हैं,
इंतज़ार, लोग तो इंतज़ार करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ काका, पहले मैं सैटरडे संडे का बहुत इंतज़ार करता, आज भी इंतज़ार रहता है। क्यों रहता है कि फ्राइडे की रात्रि में मैं खूब जगता हूँ और अच्छे से, वैसे तो डेली जगता हूँ, फ्राइडे की नाइट में बहुत अच्छे से जगता हूँ। मैं कहा आज सत्संग और अच्छे से सुनूंगा, कल ऑफिस नहीं जाना है, टेंशन फ्री है। सैटरडे की नाइट भी, संडे की नाइट को नहीं सो पाता, जग पाता हूँ ज़्यादा, फिर लगता है मंडे को ऑफिस जाना। सैटरडे संडे का इंतज़ार करते थे कि भैया 61 माला करेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है उस दिन, सत्संग सुनेंगे, 61 माला करेंगे, भाव रहता था। अब नहीं होती 61 माला, लेकिन मन में यह भाव रहता था पहले। तो ऐसे ही हमारे चाव रहना चाहिए, यार सैटरडे संडे मिल रहा है, इस दिन छुट्टी होगी, आज मैं सत्संग कीर्तन में समय पर चलूँगा। ऐसा भाव साधक के मन में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो अभी जैसे वो बंदर सांप को रगड़ता है ना, और सांप यूं फन उठा लेता है, कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। तो अभी हमारे अंदर बहुत अहंकार बाकी है जो हम नहीं आ पा रहे हैं। कोई कह दे कि भाई साहब आप क्यों नहीं, आपको पता है अंगद जी कितना काम होता है मेरे पास, संडे में मैं सारे काम करता हूँ और पूरा दिन एसी में सोता हूँ, यही काम होता है मेरा, क्योंकि मैं रिलैक्स करता हूँ। उस दिन सोचता हूँ यार 5 दिन की थकावट उतारी जाए, अच्छे से चिल हुआ जाए आज, हैं, शरीर में धूप का कण ना लग जाए। तो पूज्य दादा ने भी एक बार कहा था मेरे से, मेरे अंदर बहुत कमी है प्रभु जी, मैं सच जानता हूँ मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, वो मैं उसे दूर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ भरसक, कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। जिसे एक चीज़ की आदत पड़ जाती है फिर वो उसी ढर्रे में पड़ा रहता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं पूरे दिन में दादा, 7 दिन में हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं भगवान के लिए? सिर्फ ये 7:30 से 10 का समय ही एक्स्ट्रा होता है हमारा भगवान के लिए, इसके अलावा हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देख लो, आप सब अपने अपने जीवन में देख लेना कि हम पूरे दिन 24 घंटे में क्या करते हैं। कोई अपना जीवन एक जैसा ही बनाकर बैठ गया, मेरा तो ऐसा ही रहेगा जी, मैं ऐसा ही हूँ, वो शाहरुख खान की तरह वो जो डिज़ाइन सा मारता है, मैं ऐसा ही हूँ जी, मुझे कुछ कह मत देना। मुझे कुछ कह दिया, अब नहीं आऊँगा मैं मंदिर, अब नहीं आऊँगा मैं मंदिर। अंगद जी ने मुझे कुछ कह दिया, भाई अंगद जी ये मैं अपने घर में ले जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मेरे घर आके कीर्तन करो, मेरे घर आके सत्संग करो, आपको मेरे घर वालों को भगवत प्राप्ति होगी आपके आने से, या मुझे भगवत प्राप्ति होगी आपके आने से। ये बात सत्य है, आपके आने से मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि आप भक्तों के संग से ये मंदिर सजता है भैया। यहाँ अगर भक्त कम रहते हैं तो ऐसा लगता है यार भक्त क्यों चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ रहते हैं भक्त। चिंता होती है, चिंता इसलिए नहीं होती कि आप मंदिर में आएंगे तो अंगद जी मैं आ गया, लो 500 का नोट, ऐसा कुछ कोई मुझे 500 रुपये दे रहा भाई यहाँ, मुझसे नाराज भी मत होना, कहो तो मैं आपको दे दूंगा 500 रुपये महीने में, और बताओ मैं दे दूंगा भाई, तो मुझसे नाराज ना हो। मैं तो इसलिए कहता हूं कि हम लोग सत्संग संकीर्तन में आ जाएं, क्योंकि 24 घंटे का यही हमारा समय होता है जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। अपने घर बैठ के हम कितने आसन से सिद्ध हो गए हैं वो हमें भी पता है। हम आसन से कितनी ऊंचाई पे मीराबाई जी की तरह दीवारों में भिड़ते हैं, जा जाके भिड़ते तो छोड़ो, बेड पे ही गिरे रहते हैं, बिस्तर पे तर रहते हैं विषयों में। यही हाल है, अपना बता रहा हूँ, आपका नहीं पता, अपना तो यही हाल है। क्योंकि 24 आज आते ही रघुनाथ जी से मैंने बोला था, रघुनाथ जी पूरे दिन ऐसा रहता है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, वो वहाँ से तोड़ फोड़ कर रहा, वो ये ले रहा, वो घर छीन रहा है, और करूँ क्या मैं। फिर मन में आती है एक भगवान का चिंतन ही ऐसा है जो मुझे हर विपत्ति से बचाएगा। बार बार संतों की बात ध्यान में आती है। तो पूज्य बाबा यही कह रहे हैं कि अगर भोग आसक्ति से हमें बचना है तो हमें अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बीमार हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं और हम कह रहे हैं 104 डिग्री बुखार है, डॉक्टर कह रहा भाई मैंने नाप लिया 104। कैसे कह दी डॉक्टर साहब, खून गर्म है बुखार नहीं है, खून गर्म बुखार नहीं है। डॉक्टर साहब करें तो लेट, अभी इंजेक्शन लगाता हूँ तेरे। तो बाबा कहते हैं पहले स्वीकार करो हम बीमार हैं। अपने आप नवीन से नवीन आपके सामने उपाय आते चले जाएंगे।
अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहेंगे तो आपको उपाय अपने आप आने लगेंगे। भगवान का चिंतन निरंतर होता रहे, भगवान के चिंतन में मन जुड़ा रहे, यही निरंतर सेवारत रहने का भाव है। इसी से हम निरंतर सेवा में रह सकते हैं। मैं रोम रोम की सच्चाई से कहता हूँ, बाबा कहते हैं आखिरी में कि प्रभु आप सभी को क्षमा कर, आप सबको भगवान क्षमा कर दें। बाबा कह रहे हैं आखिरी में, आशीर्वाद तो आप सभी का इतना है कि मैं उसे कहाँ रखूं। इस जीवन में अब मैं जा रहा हूं काष्ठमोन के लिए, बस ये नहीं पता कहाँ जा रहा हूं, बाबा कहते हैं, पर मैं जा रहा हूं कहीं। तो प्रिया प्रियतम के चिंतन में जाते थे बाबा काष्ठमोन पे जब जाते थे। तो ये हमारे गुरुजन हैं भैया, जो हमें भगवान के प्रति रास्ता बताते हैं। एक संत हुए जालाराम जी, राजस्थान के गांव के थे। संत निष्ठा इनमें बहुत अच्छी थी, अद्भुत संत सेवा करते थे। इतना धन धान्य तो था नहीं, लेकिन संत निष्ठा ऐसी थी कि भगवान रीझ गए उनसे। एक बार भगवान उनके यहाँ संत बन के आए और भगवान ने आकर के कहा कि मुझे एक ऐसा रोग है, जैसे कैंसर होता है ना, कि असाध्य रोग जिसे बोलते हैं, मुझे असाध्य रोग है, वो ठीक नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा आप अपनी पत्नी को मेरे साथ भेज दीजिए। तो जलाराम जी ने, भाई ऐसी संत निष्ठा थी, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तैयार हो जाओ इनके साथ जाने के लिए। और महाराज चली गई, वो साथ में चली गई। जाते जाते रास्ते में एक जंगल पड़ा, जंगल में जब गई तो वो जो संत थे वो गायब हो गए। एक जगह बिठा दिया था उनको और वो संत जंगल से गायब हो गए। और रात्रि में जलाराम जी के स्वप्न में आए और कहने लगे, जलाराम मैं तेरी संत सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ मैं तेरी सेवा से। तूने मुझे प्रसन्न कर लिया, तेरी बीवी जंगल में उस जगह बैठी है, ले आ ले आ उसे, तूने संत सेवा से मुझे प्रसन्न कर दिया है। तो भैया तब उन्हें जलाराम जी को जब पता चला कि भाई भगवान लेके गए, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ एकदम से कि देखो भगवान कैसे जीवन में है, कैसे परीक्षा लेकर चले गए। पर परीक्षा पे वो उत्तीर्ण हो गए। जैसे अपने विल मंगल जी थे ना, उनके जीवन में एक घटना घटी थी कि जब वो भगवत मार्ग में लग गए, उसने कहा कि भैया इससे आधी राम में है, तो उनके दिल पर लगी वो बात। बड़ी मुश्किल से बात दिल पर लगती है सत्संग की कोई, नहीं तो जैसे पूज्य भैया बताते ना, एक संत थे, वो बैठे हुए थे, सत्संग सुना, एक IPS अफसर आया, कहने लगा महाराज जी कुछ खास बात बता दो। तो संत ने कहा भाई राम राम जपो, इससे बढ़िया खास बात क्या होगी। अरे राम राम तो सुबह दूध देने वाला था, वो कहता है राम राम। मैं तो IPS अफसर हूँ, मुझे कुछ और खास बात बताओ, IPS अफसर को कुछ कुछ खास दो। तो संत ने कहा भाई राम राम ही खास बात है। 2-3 बार ऐसा हो गया। तो संत ने कहा अबे गधे, राम राम जप। और जैसे ही गधा बोला, उस अफसर को उसके दिल पर लग गई बात। करो तूने इतने बड़े अफसर को, हैं बाबा होगा अपने घर का, हैं मुझे गधा बोल दिया। तो संत ने कहा इतनी देर से राम राम लगाने की कोशिश कर रहा था, राम राम नहीं लगा, गधा लग गया, गधा लग गया। तो ऐसी ही बात है, कोई अच्छी बात नहीं लगती है, 99 अच्छी बात बोली जाएगी, वो दिल पे नहीं पकड़ी जाएगी। एक बात बोल दी जाएगी तो वो दिल पे ले ली जाएगी, है ना, वो तड़ाक से। तो कभी कभी लोहा जब गर्म होता है उस पर हथौड़ा चल जाना चाहिए। तो सत्संग में आप अपने आप को रोज सत्संग की आग से अपने आप को गर्म करो। किसी दिन भैया रूपी संत जिस दिन हथौड़ा लेके आएंगे ना, फटाक से मारेंगे और आकार बदल देंगे आपका। सदा के लिए जीवन का आकार भगवान की तरफ हो जाएगा। जो मुख संसार की तरफ है वो भगवान की तरफ हो जाएगा। कितनी अकड़ हो आप में, हड्डी तोड़ दी जाएगी संत द्वारा।
हड्डी तोड़ दी जाएगी। कितने ही अकड़ में ठूंठ बने रहो, लेकिन जो जितना अकड़ में होता है ना, उसके उतनी तेज पड़ता है और टूटता भी चटाके से ही है। अब देखिए, लकड़ी कड़क हो गई तो उस पर जितने एक हथौड़े एक उससे कट जाते, कई बार जोरदार लगता है तो कट जाती है, और जहाँ वो थोड़ी गीली होगी, नमी सी होगी, उसको मार 2-4 बार। तो अपने आप को सत्संग में आके तपाइए, तब काम बनता है। तो जलाराम जी जो थे, नहीं मैं उनके बता रहा था, विल्वमंगल जी के। तो विल्वमंगल जी के दिल पे बात लगी, भगवान का भजन करने चल दिए, और अब निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन, वृंदावन की तरफ चले थे। और जैसे चलने लगे तो एक गांव में पहुंचे। गांव में जाके अपना एक पेड़ के नीचे, गांव से बाहर वृक्ष के नीचे अपना साधन भजन कर रहे थे बढ़िया से। और जैसे साधन भजन करते हैं, कोई 2-4 ज़्यादा माला कर ले तो फिर अपना को सिद्धि समझता है ना। और जब सिद्धि होती है तो प्रसिद्धि साथ में आती है, बुआ, प्रसिद्धि बुआ वो साथ में आती है, वो साथ में आएगी आपके और नाश कर देगी आपका। तो प्रसिद्धि है, 2-4 लोगों ने देखा, अरे बड़े दिव्य कोटि के महात्मा, दिन रात पता नहीं, कुछ रात दिवस का पता नहीं, कब संध्या भोर हैं, ऐसे महात्मा है, दिव्य महात्मा। और उनके मन में बात बैठ गई, मैं महात्मा हूं। भगवान ने कहा फिर आ गए। भगवान ने फिर पकड़ा सांप को, फिर रगड़ दिया। विल्वमंगल जी बैठे थे, एक स्त्री सामने से निकली, सुंदर थी। सुंदर स्त्री को देखते ही मन लालायित हुआ और उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। सोचो, सिद्ध स्थिति को प्राप्त महात्मा जो भजन में ही लग गए थे कि अब जीवन मेरा भगवान में ही लगेगा। कोई कहता ना, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब तो मैं भगवान में लग चुका हूं, सत्संग नहीं सुनूंगा। हड्डी तोड़ दी जाएगी, अहंकार तोड़ा जाएगा, अहंकार तोड़ा जाएगा। क्योंकि भैया अच्छे अच्छे सिद्ध भी सत्संग सुनते हैं। पूज्य उड़िया बाबा सरकार, पूज्य गया प्रसाद जी महाराज पूरा जीवन सत्संग में बीता। बाल कृष्ण भगवान शुरू से ही खेलने लगे थे उनके साथ, तो शुरू से ही खेलने। बाबूजी, पूज्य राधा बाबा, पूरा जीवन सत्संग सुनते रहे, सुनाते रहे। पूज्य बाबूजी सुनते भी थे भैया, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े संत आते थे, बाबूजी बैठकर सुनते थे और ऐसे आदर करते थे भैया जैसे परमात्मा ही आ रहे हैं उनके सामने। ऐसा आदर वो करते ही थे, बाबूजी के स्वभाव में था ये बात। तो विल्वमंगल जी उस स्त्री के पीछे होली, उसके घर तक गए। जब घर तक गए, वो घर में घुस गए तो वहां बाहर बैठ गए। उस स्त्री का जब पति आया तो पति ने देखा एक संत है बाहर और वो बैठा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इन्हें कुछ दीजिए, कुछ प्रसाद वगैरह जो भी ये चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं आपकी स्त्री का दर्शन करना चाहता हूँ 16 श्रृंगार में। और महाराज उन्होंने कहा कि जाओ श्रृंगार करके आओ, सामने आओ। तो महाराज जी बता रहे थे मलुकपेट से, कहा बड़े भक्तिमान बोला उन्हें, जो पति थे उनके, उन्हें कहा ये बड़े भक्तिमान है, इनकी श्रद्धा देखिए, अपनी पति को 16 श्रृंगार करके सामने खड़ा कर दिया संत के। कैसी भक्ति होगी महाराज। अब यहाँ के सांसारिक लोग कहेंगे पागल था, दीवानों का यह अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते भैया, ये पागल, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। एक मेरी बुआ का लड़का कहता है, भगवान को परेशान क्यों कर रखा है। मैंने कहा ठीक है, हम परेशानी करते रहेंगे, तू चिंता मत कर। तो भैया जो जलाराम जी थे, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, दर्शन दे करके कृतार्थ किया। फिर जलाराम जी की जो स्थिति थी, उन्होंने कई वर्षों तक भजन किया। एक उनके मित्र थे, उनके मित्र ताना मारा करते थे, भाई बहुत भजन कर रहा है, जब वैकुंठ जाए ना हमें भी साथ ले चलियो। कह देते ना, जैसे दादा कहने देते हैं, बड़ा भजन कर रहा, साथ ले चलियो, मुझे भी तेरे लिए विमान आ जाए। तो ऐसे वो कहा करते थे जनरल, वैसे ताना मारते हुए। आगे आगे हो जाएंगे महाराज, अभी पूज्य भैया आ रहे हैं थोड़ी देर में। जैसे मैं कहता ना भैया आ रहे हैं, पूज्य भैया आ रहे हैं थोड़ी देर, 1-2 आवाज आती हैं आसपास से, नहीं आ रहे। ये भैया ही बैठे हैं भैया यहाँ,
जब तक सत्संग चलेगा भैया यहीं बैठे हैं। तो जो जलाराम जी थे, यार ये बच्चे मुझे हंसाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जलाराम जी ने अपने मित्र से, उनके मित्र ने कहा कि भाई जब वैकुंठ जाए ना तो मुझे साथ ले जाइयो। अब जलाराम जी ने कहा, मन में बात रख ली, ठीक है भाई कह रहा साथ ले जाइयो। अब क्या हुआ, एक दिन उनके प्राण छूटे तो वैकुंठ से भैया विमान आया। अब जैसे ही विमान में बैठ के जाने लगे, जलाराम जी को याद आई, यार उस दोस्त ने कहा था मुझे साथ लेके चलियो। जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ भगवत धाम और प्रहलाद ने मुझसे मजाक में कह दिया हो, अब प्रहलाद एसी में सो रहा हूँ, मैं गया हूँ, प्रहलाद भाई उठ जा, भगवान का विमान आया हुआ है। तो प्रहलाद, मैं तो मजाक कर रहा था प्रहलाद कहते, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन भैया प्रहलाद जी की स्थिति हमसे ऊंची है, ये पहले पहुंच चुके हैं। तो क्या हुआ, गोपाल तो उससे भी ऊपर स्थिति में तो जलाराम जी ने कहा कि भाई वैकुंठ के जो पार्षद आए थे उनसे बोला कि भाई देखो मेरा जो मित्र है उसने मुझसे कही थी कि मुझे साथ ले जाना, तो उसके घर, उसकी तरफ चलो, उसके घर की तरफ। अब जब उसके घर की तरफ चलने लगे, रास्ते में मिल गया। जलाराम जी बैठे थे वैकुंठ पे, वैकुंठ वाले विमान पे, और वो जो सज्जन थे अपना खेत में जा रहे थे, कहीं रास्ते में पकड़ लिया। तो अच्छा उसे क्या दिखाई दे रहा था, जलाराम जी को तो महसूस हो रहा था वो विमान में बैठे हैं, पर संसारी व्यक्ति को वो दिखाई नहीं देता है। तो उसको, उसके मित्र को दिखाई दे रहे थे कि ये कोई बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी पे दो सज्जन बैठे और जलाराम जी उस पर बैठे हैं। तो जलाराम जी ने कहा, भाई विमान आया, चल रहा है क्या? तूने तो कहा था कि जब जाए तो साथ में ले चले। अरे अबे भाई गेहूं का टाइम है, कटाई होने वाली है तो वहाँ ले जाएगा मुझे मैं नहीं जा रहा साथ में, साफ मना कर दिया। तो जलाराम जी ने कहा ठीक है भाई, नहीं जाना चाहता तो वो बैलगाड़ी लेकर चले गए। तो अब उन्होंने सोचा यार ये जलाराम ऐसे क्यों बैलगाड़ी पे, मुझे वैकुंठ विमान बता रहा है, बताओ वैकुंठ का ऐसे बैलगाड़ी को। अब वो जब अपने गांव में गए खेत से, तो जाके पता चला कि जलाराम जी का शरीर छूट गया है। तब उन्हें याद आई उनके मित्र को, यार मेरे से तो मौका चूक गया, मैं तो, वो तो सच में वैकुंठ ले जा रहा था मुझे। उसे पता तो था कि भजनानंदी तो था ही, तो उसे पता तो था ही कि भाई मित्र सच में वैकुंठ गया, बैलगाड़ी, बताओ। उस बड़ा अचंबा हुआ। यही दुख बाद में होता है भैया। वो जो मित्र थे उन्होंने पूरा जीवन भजन किया, फिर उन्होंने कहा मैंने मौका चूक दिया। ऐसे भजनानंदी मित्र भक्त के होते हुए मैं यहाँ रह गया। मैंने उसे मजाक में कही थी और वो सच में मुझे ले जाना चाह रहा था भगवान के धाम। अब कई भक्त तो डर रहे होंगे, कहीं हम दादा से कहते हैं दादा मुझे अपने साथ ले जाना कई भक्त तो सोच रहे हो आगे से कहेंगे दादा मैं यहीं बना रहा हूँ, मेरी दुकानदारी सब बढ़िया चलती रहे तो बढ़िया चलती रहे, मैं यहीं बना रहा हूँ। तो ऐसे जलाराम जी ने खूब भजन किया महाराज, और वैकुंठ धाम गए। मित्र को भी फिर उन्होंने, जब ऐसी स्थिति हुई तो मित्र ने भी पूरा जीवन भजन किया, और वो भी फिर अंत में वैकुंठ धाम ही गए। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए, भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए? तो गुरुजी ने बोला बेटा आश्रम से निकल पहले तो उन्होंने कहा अच्छा गुरुजी, ठीक है गुरुजी। अच्छा शिष्य भी कितना आज्ञाकारी था, उसने कहा कि जी गुरुजी आप जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा, मैं आश्रम से निकलता हूँ। आजकल क्या होता, प्रेम को तो मैं बाद में देखूंगा, गुरुजी आप निकलो पहले, क्योंकि उत्तराधिकारी मैं हूँ, हैं? तो शिष्य ने बोला कि ठीक है गुरुजी मैं चलता हूँ, मुझे पता चल जाएगा ना भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित पता चलेगा बेटा, जा आश्रम से बाहर जा और पहला व्यक्ति जो मिले वो भगवान है,
ये मैं कह रहा हूँ पहला व्यक्ति जो मिलेगा वो भगवान है। उन्होंने कहा अच्छा गुरुजी, और वो चल दिए महाराज। बाहर गए तो जाकर के देखा एक बालक पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था, और पतंग उड़ाते हुए उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। वो संत से भिड़ भी गया, उनसे शिष्य से, और पर उन्हें ध्यान नहीं था। कभी पैर इधर गिर रहे थे, कभी उधर गिर रहे थे, इधर डगमग हो रहा था, उसे बिल्कुल स्मृति नहीं थी, उसका ध्यान बिल्कुल पतंग में था। तो जब वो शिष्य गया तो शिष्य ने देखा पहला व्यक्ति वो पतंग उड़ा था, वो बच्चा वो पतंग के पीछे दौड़ रहा, पतंग कट रही है, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। वो व्यक्ति मिला और उससे मिलकर ही वो शिष्य वापस चल दिया गुरुजी के पास। गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मुझे तो भगवान मिले नहीं, आपने कहा था पहला व्यक्ति भगवान होगा, प्रेम कैसा होना चाहिए आपको पता लगेगा, मुझे तो पता ही नहीं लगा। तो गुरुजी ने कहा पहला व्यक्ति कौन मिला था तुमसे? तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा था, वो पतंग उड़ा रहा था, उसका ध्यान पतंग में ही था, पतंग कट रही थी, उसके पीछे दौड़ रहा था पागलों की तरह। तो उन्होंने कहा बेटा वो भगवान थे, वही भगवान थे, और प्रेम कैसा होना चाहिए वही तुम्हें सिखाया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कैसे गुरुजी? कह रहे जो भगवान के प्रेम में मत होता है ना, उसे अपनी चाल का भी पता नहीं होता, उसका ध्यान संसार की तरफ होता ही नहीं है। कि धरत कहूँ पग परत कित, सुरति नहीं किठौर, नारायण हरि प्रेम में दिखत नहीं कछु और। कि नारायण हरि प्रेम में कुछ और दिखता ही नहीं है। तो वो जो बालक था ना, वो तुझे सीख दे रहा था कि जो भगवान के प्रेम में मत होता है ना, उसकी स्थिति डगमग होती है भैया, वो संसार की तरफ देखता ही नहीं, उसकी चाल का पता ही नहीं होता व्यक्तियों को, वो कहाँ पग धर रहा है। शरीर संसार को भूल जाओ अगर भगवान को पाना चाहते हो, ऐसा उन्होंने कहा। एक शिष्य हुए अंबादास, समर्थ स्वामी रामदास जी के शिष्य थे। गुरु जी पे बता रहा हूँ, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे जंगल में। उन्होंने अपना जैसे जमात वगैरह जाती है ना, तो ऐसे जाए वहीं पर एक कुआं था। तो उन्होंने अपने शिष्य अंबादास से कहा, स्वामी रामतीर्थ जी ने, कि अंबादास ये जो कुएं के पास पेड़ है ना, इसकी ये वाली डाल तुझे काटनी है। तो अंबादास जी ने देखा और सारे शिष्य देखने लगे। सारे शिष्यों ने देखा जिस टहनी को काटने के लिए बोल रहे हैं वो टहनी कुएं के बिल्कुल ऊपर आई हूँ, और उसके आसपास भी कोई टहनी नहीं है। अगर इसे काटना है तो इसी पे खड़े होके काटना पड़ेगा, और जो इसे काटेगा वो कुएं में गिरेगा जरूर। तो सारे शिष्य भौचक्के से हो गए कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। पर अंबादास जी एक ऐसे शिष्य थे, उन्होंने कहा कि जी गुरुदेव मैं काटूंगा इसे। तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि बेटा कुएं में गिरोगे, क्योंकि इसके आसपास कोई टहनी नहीं है, और इस पर ही खड़ा होकर तुम्हें काटना पड़ेगा, इस टहनी को काटना है तुम्हें। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो गई, जब आप जैसा समर्थ गुरु मेरे पास है तो मुझे चिंता किस बात की है, मैं काट दूंगा गुरुजी। और महाराज वो वृक्ष पर चढ़े, उसी डाल पर चढ़े और कुल्हाड़ी ली और उसको खटाक से काट दिया महाराज। जैसे ही काटा तो वो कुएं में गिरे। सब शिष्य डर गए, भैया अंबादास जी तो गए कुएं में, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे सोचने लगे। तो जैसे ही वो अंदर गिरे थे, उनको श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथों में उठा लिया था। कुएं में जैसे ही गिरे तो रघुनाथ जी ने अपने हाथों में उठाया और रघुनाथ जी ने बाहर निकाला। जब वो बाहर आए तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि बेटा चोट तो नहीं लगी? तो उन्होंने कहा गुरुदेव जब आप बाहर से रक्षा कर सकते तो मेरी भीतर से रक्षा नहीं हो सकती थी क्या? आप जैसे समर्थ गुरु मेरे पास हैं तो मुझे कुछ हो सकता है क्या? मुझे राम जी ने मुझे अपनी गोद में उठाया है, मुझे गोद में उठा के मुझे बाहर निकाला है। तब से उनके गुरुदेव ने उनका नाम रख दिया था अंबादास कल्याण सिंह। उनका नाम रख दिया कि तुझे देखने मात्र से जीवों का कल्याण हो जाएगा, तू एक ऐसा शिष्य बनेगा मेरा। तो भैया गुरु की बात मानने से इतना, बातें तो बाबूजी की बहुत याद आ रही हैं, समय हो गया ज़्यादातर, आगे चर्चा कल करेंगे महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
काश